हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रिद्धि खोराव आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। अभी बजे है सुबह के 4 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। और आज मैं सुबह सुबह जल्दी से उठ गई हूँ। हेमल तो अभी सो रहे हैं, तो ज्यादा बातें अभी नहीं करती हूँ क्योंकि उसे डिस्टर्ब ना हो, वैसा करती हूँ। तो चलिए पहले जल्दी से मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग को उठ के आज क्या करने वाली हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो हो गई हूँ मैं फ्रेश और रेडी हो गई हूँ और अभी बजे है सुबह के 5 बजने वाले हैं और हेमल सो रहे हैं। तो चलिए पहले बाहर का वेदर दिखाती हूँ। तो बाहर देखिए कितना सन्नाटा है, पूरी स्ट्रीट में कोई नहीं है। अभी सब लोग सो रहे हैं बिकॉज सुबह के 5 ही सिर्फ बजे हैं अभी। और मैं आज अर्ली मॉर्निंग को इसीलिए जग गई हूँ बिकॉज आज ना है ट्यूसडे। तो जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते हैं उसे तो पता ही होगा कि मंगलवार का मैं व्रत रखती थी माँ आशापुरा का। तो फाइनली आज से मैंने वापस से माता रानी का व्रत स्टार्ट किया है, इसीलिए मैं आज अर्ली मॉर्निंग को उठ गई हूँ और अभी मैं माता रानी की पूजा करने वाली हूँ। तो आज इसीलिए जल्दी से उठ गई। वैसे मैं एडिटिंग करके जब सोई थी ना तो ऑलमोस्ट 2 बज गए थे और 4 बजे तो मुझे वापस जगना था, तो सिर्फ 2 घंटे ही मेरी नींद हुई है। बट आज मंगलवार है इसीलिए जल्दी से उठ के सुबह पहले माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। सो गाइस, चलिए माता रानी की पूजा हम लोग स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो फाइनली मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग भी सुबह मेरी आशापुरा माँ के दर्शन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे है माता रानी, यहाँ पे मेरी सारी पूजा हो गई है। तो आप लोग भी आशापुरा माँ के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने पूजा कर ली है, प्रसादी नैवेद्य सब कुछ अर्पण कर दिया है और आरती भी कर ली है। और बस सुबह यही पूजा होती है और व्रत कथा पढ़नी होती है 9 मंगलवार का जब व्रत करते हैं। तो मैंने बुक जो आप लोगों को दिखाई वही बुक में होती है माता रानी की आरती। तो वो भी मैंने सवेरे के आरती व्रत कथा सब कुछ फिनिश कर लिया है, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। तो इतना अच्छी वाइब्स आती है ना सुबह माता रानी की पूजा करके, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। सो गाइस, फाइनली पूजा मेरी हो गई है सुबह जैसा कि मैंने आप लोगों को दर्शन भी माता जी के करवा दिए। और अभी भी देखिए स्ट्रीट में कोई नहीं है, पूरी स्ट्रीट सुनसान है। दूसरा तो सब लोग सो रहे हैं देखिए। और अभी तक सन भी नहीं दिख रहा है, देखिए ऊपर भी अंधेरा है। अभी थोड़ी ही देर में आई थिंक उजाला होगा। अभी ना बहुत ज्यादा लेट उजाला होता है बिकॉज 7 बजे अंधेरा रात को हो जाता है और आई थिंक सुबह 6 बजे 6:30 बजे के बाद सन देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से हो गया है। तो चलिए अभी मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ वापस से और आप लोगों को मिलती हूँ सुबह के साथ। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के बजने वाले हैं 3 थोड़ी ही देर में। और अभी ना मैं सब कुछ काम करके फ्री हो गई हूँ। सुबह तो मैं अर्ली मॉर्निंग को मैंने माता रानी की पूजा करके फिर मैं कोई 5:30-6 बजे सो गई थी। उसके बाद मैं उठ के जल्दी से सब कुछ काम मेरा फिनिश करने लगी थी। आई थिंक मैं कोई 9:30-10 बजे वापस से उठ गई थी और बहुत सारा काम था तो नीचे सब कुछ वो फिनिश किया। उसके बाद मैं सीधा लंच बनाने लग गई थी। और आज मंगलवार है तो मेरा और हेमल का दोनों का फास्ट है। तो और माता रानी को भोग में अर्पण करने के लिए मैंने लापसी बनाई थी, तो वो भी मैंने माता रानी को अर्पण कर दी है। तो चलिए फिलहाल अभी मैंने लंच में क्या क्या बनाया है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो गाइस, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा लंच आ गया है। तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या क्या लंच में मैंने आज बनाया है। सो देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया है यहाँ पे माता रानी को जो मैंने भोग में अर्पण किया है, यह है लापसी। और लापसी के साथ खाई जाती है ये मूंग दाल। तो हमारे यहाँ पे इसे लापसी एंड मग कहते हैं। और माता रानी को ना ये लापसी और मग की प्रसादी का भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ पे हर एक टेम्पल पे लापसी और मग की प्रसादी होती है। और मंगलवार के दिन में ज्यादातर दोपहर के लंच में हम लोग फास्ट करते हैं तब लापसी और मग बनाती हूँ। हेमल के भी बहुत ज्यादा ही फेवरेट है। और दूसरा मैंने आलू की सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है। यहाँ पे है आलू की सब्जी, यहाँ पे है फुल्का रोटी और यहाँ पे है मेरे व्हाइट चावल। तो चलिए पहले लंच हम लोग कर लेते हैं और हमारा फास्ट है उसे फिनिश कर लेते हैं। तो आप लोगों को मिलती हूँ अब मैं बाद में।
हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी बजे है रात के 9 बजने में 10 मिनट बाकी है और दोपहर को लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर गई थी और उसके बाद मैं उठ के बहुत सारा मेरा काम था, लैपटॉप में मुझे बहुत सारा काम था, वो फिनिश कर रही थी। और मुझे मार्केट में भी काम है बट हेमल नहीं थे तो हेमल का मैं वेट कर रही थी। हेमल अपना काम फिनिश करने गए थे तो कब से घर पे अकेली थी तो मेरा सब कुछ काम मेरा फिनिश हो गया है और अभी हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए मार्केट। तो बस अभी हेमल का कॉल आया कि वो भी आ ही रहे हैं तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट में तो हम लोग पहुंच गए बट यहाँ पे ना आधी शॉप क्लोज है ना आधी शॉप ओपन है। अब देखते हैं कि मुझे जो लेना है वो मिल जाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। So guys, मुझे तो जिस शॉप पे काम था ना वो तो क्लोज हो गई है। तो चलिए अब मेरा तो काम फिनिश नहीं हुआ, अब देखेंगे कल हेमल फ्री होंगे तो वापस से आऊंगी मार्केट को। वो सामने लाइट्स है वो लेनी है घर के लिए, वो वाली देखिए वहाँ सामने कितनी सारी लाइट्स लगाई है। क्या हमारे पास ऑलरेडी एक तो है ना, एक ही है, मुझे बहुत सारी लेनी है। बहुत सारी ये सब यहाँ पे भी है सारी की सारी लाइट्स, ये सब दिला दूं। बहुत सारी लाइट्स लेनी है, यहाँ पे भी है। दिवाली आएगी ना तो पूरा घर वो जगमगा देंगे हम लोग। अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया है इस बस की वजह से, पूरा रास्ता इस बस ने रोक लिया है और ये इधर जा रही है। देखिए बड़ी बस है देखिए। सहमल वो अभी जो बस हम लोगों को मिली ना वो अभी के टाइम पे ही सिटी पे आती है, वैसा कुछ है ना? वो 9 बजे के बाद ही आती है। ऐसा होता है ना? हाँ, क्योंकि पहले वो जो ट्रैवल्स बस होती है उसे एंटर नहीं होता, वैसा कुछ होता है। ट्रैफिक होता है ना मार्केट में इसलिए। हाँ, सुदामा चौक जो है ना हमारा मेन, हाँ वहाँ पर ही उसका पार्किंग और उसकी ऑफिस है। ऐसा है। हाँ बट अगर वो डेली कभी भी आ सकती हो तो पैसेंजर को तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हाँ, पैसेंजर को प्रॉब्लम। अब जब भी किसी को जाना हो तो आई थिंक पोरबंदर के हाईवे पे जाना पड़ता है, वैसा कुछ है ना? हाँ, तो उतना 1.5 किलोमीटर दूर है ना, वहाँ पे जाना पड़ता है। बट अच्छी बात है कि रात के टाइम पे सिटी में अंदर बस को आने देते हैं, बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर जो पहली बार आई थिंक पोरबंदर आते हैं या कुछ देखा नहीं है तो उसे प्रॉब्लम होती है। उससे अच्छा है कि वो सिटी में एंटर रात के टाइम पे आने देते हैं। और यहाँ से ही ना पूरा अहमदाबाद बड़ौदा जाती है इसीलिए। और काफ़ी अच्छी ट्रैवल्स की बस है ना, वो बहुत अच्छी थी, देखा मैंने बाहर से इतनी अच्छी थी तो अंदर तो अच्छी होगी ना। सो गाइस देखिए अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे पोरबंदर के बहुत ब्यूटीफुल रास्ते पे। और देखिए हेमल आज भी इसकी लाइट ऑन ऑफ हो रही है। देखिए पहले भी अलग होती थी ना इसकी लाइट, अभी भी देखिए लाइट अलग हो रही है। देखिए यहाँ पे हेमल यहाँ पे भी पानी भरता था ना आई थिंक, इसीलिए ये काम स्टार्ट है ना। देखिए हमारे पोरबंदर में कितना काम हो रहा है। हाँ यहाँ पे पूरा पानी भरता था। हाँ मानसून के टाइम पे ही पानी तो भरेगा ना। बारिश चली गई बट काम स्टार्ट है तो अच्छी बात है कि नेक्स्ट टाइम जब मानसून आएगा ना वापस से तब पानी नहीं भरेगा तो बहुत अच्छी बात है। बिना दिवाली की सजावट अभी शुरू नहीं है। हाँ वही बोल रहे हैं, अभी तो बहुत सब डेकोरेशन होगा ना। पूरा पोरबंदर हमारा जगमगा उठेगा जब दिवाली आएगी तो। और वैसे भी कोविड के बाद इस साल सब त्योहार मनाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, तो सबको एक्साइटमेंट वो सबसे ज़्यादा होता है कि हम लोग ये करें वो करें। बहुत ज़्यादा नवरात्रि में भी बहुत मज़ा आया, अब दिवाली में भी धूम मचाएंगे। क्यों है 2 साल तक बंद था ना रिट्स। हाँ और देखिए वहाँ पे तो अभी से सजाया है पूरी बिल्डिंग ही हाँ नवरात्रि से ही सजा दी है पूरी बिल्डिंग। वहाँ आगे है ना देखिए, पर अभी दूर दिखेगा, वहाँ पे पहुँचते हैं ना तब दिखाती हूँ। दूर से तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और पास से भी ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी दिवाली का सेल आई थिंक आ गया है इसलिए यहाँ पे सजावट हो गई है। और देखिए बिल्डिंग पूरी की पूरी बिल्डिंग ही सजा दी है। सो गाइस देखिए ऊपर से लेके पूरा सजा दिया है और बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लू क्लब ना गोल्ड क्लब हो गया।
सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके हैं, हेमल गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और सडनली ही अभी प्लान बना है मम्मी के घर जाने का, बिकॉज मेरे नवरात्रि की जो चनिया चोली है ना वो अभी भी मम्मी के घर पे ही है। तो मम्मी का भी कॉल आया था कि तुम अपने चनिया चोली ले जाओ और उसे संभाल के रख दो। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने सडनली ही प्लान बनाया कि चलो मम्मी के घर पे जाते हैं और फाइनली सारे चनिया चोली वहाँ से ले लेती हूँ और उसे अच्छी तरह से संभाल के रख भी देती हूँ। सो गाइस पेट्रोल भरवा के हम लोग ऑलमोस्ट निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं मम्मी के घर पे। हेमल मम्मी के घर पे जाना है ना। हमारी मम्मी का कॉल आया। हाँ, कल भी आया था, आज भी आया। वो चनिया चोली वहीं पे है ना। मम्मी बोल रही थी कि संभाल लो इसे, संभाल लो, कितने दिनों तक मैं भी संभाल के यहाँ पे रखूँ। कल भी कॉल आया था, आज भी कॉल आया। तो फाइनली अभी हम लोग मम्मी के घर पे जा रहे हैं और देखिए इस वाले फाउंटेन में देखिए पानी आ गया लगता है। तो चलिए चलते हैं सीधा मम्मी के घर पे। देखो वो वाला फाउंटेन देखो क्या वो ऊपर जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? रोज ऐसा होता है इस वाले फाउंटेन में। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें आई थिंक 5 या 6 कुछ पार्ट है ना। हाँ 6। तो देखिए ये सबसे ऊपर ये छोटा है छोटा और ये थोड़ा थोड़ा बड़ा ऐसा है देखिए। तो गाइस फाइनली हम लोग मम्मी के घर पे, मेरी मम्मी के घर पे पहुंच गए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। आज तो लाइट भी ऑन ही रखी है और दरवाजे भी खुले ही है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कौन क्या कर रहा है। पापा तो यहीं बैठे हैं और ये भुवनेश्वरी क्या कर रहा है। देखिए अमन यहाँ पे है। मम्मी कहाँ पे है? मम्मी तो किचन में ही होती है। सो मम्मी क्या कर रही है? तो चले सबसे पहले मम्मी से ही मिलते हैं। हाय मम्मी, जय श्री कृष्ण। आ गए हम लोग। तो चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे है। और सब लोग बोलते थे ना कि अमन व्लॉग में नहीं दिखता है, अमन व्लॉग में नहीं दिखता है। सो देखिए अमन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अमन पढ़ाई कर रहा है बिकॉज अमन की चल रही है एग्जाम, इसीलिए अमन आजकल व्लॉग में कम आ रहा है बिकॉज अमन अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगा रहा है। क्यों हेमल, लगता है कि ये पास हो जाएगा? लगता है। तो अभी फुल्ली इसकी पढ़ाई चल रही है। अभी नवरात्रि में कुछ पढ़ाई नहीं की थी, उसके बाद सीधा एग्जाम आया है। तो अभी अमन देखिए यहाँ पे अपना मस्त पढ़ाई कर रहा है। और देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे नवरात्रि के चनिया चोली सब ले जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। अब इन सब को अच्छी तरह से बैग में पैक करूंगी और उसके बाद यहाँ से सीधा मेरे घर पे लेके जाऊंगी। और मम्मी ना रोज मुझे कॉल करके परेशान करती थी कि चनिया चोली ले जाओ। मम्मी क्या बोलती थी रोज? चनिया चोली अपने लेके जाओ। चनिया चोली संभालो। डेली कॉल आता था मम्मी का, बट मैं फ्री नहीं थी तो मैं नहीं आती थी। फाइनली ये सारे के सारे मेरे चनिया चोली है वो बैग में पैक करके मैं यहाँ से मेरे घर पे लेके जाऊंगी। पैक करके रखे हैं। क्या? आधे तो मैंने पैक करके रखे हैं। आधे पैक करके भी रखे है पर आधे यहीं पे है। इसलिए कर रहे होगे हाँ, खुले है ना। हाँ, इसलिए धूल वाले हो जाते हैं ना सब ऐसे ही, बिकॉज बैग वो घर पे थी ना सब, इसलिए। तो चलिए अब इसे पैक करते हैं और लेके चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे पहुंचे और देखिए अमन यहाँ पे कुछ लेके आया है और अकेला अकेला पी रहा है। देखिए हम तो आज पियेंगे नहीं बिकॉज हमारा तो फास्ट है, मेरा और हेमल का। सो अमन अकेले अकेले पी रहा है। अमन क्या लेके आए थे? पी भी लिया इतनी जल्दी? ब्लूबेरी। ये क्या होता है? पापा तो कुछ और बोल रहे हैं। दोनों लड़ रहे हैं, एक ब्लूबेरी एक ब्लू कटर ऐसा कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या था। अमन ने तो पी लिया। है गाइस तो फाइनली मेरा सारा सामान देखिए यहाँ पे मैंने पैक कर लिया है। वैसे ये सारा सामान नहीं है, अभी तो 2-3 बैग ऊपर पड़ी है और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत है और बहुत सारा सामान सब पैक किया तो हो गया है। अब ना इसमें से जितना अभी लेके जा पाऊंगी उतना ही लेके जाऊंगी और दूसरा मैं कल या परसों वापस से आऊंगी तो वो तब लेके जाऊंगी। अभी बहुत ज्यादा हो गया है लेट। रात के देखिए 1 बजने में 20 मिनट बाकी है और जितना हो सकेगा उतना सब सामान यहाँ से मैं लेके अभी जा रही हूँ। सो गाइस फाइनली चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। ये सब कुछ सामान हम लोग लेके, तो मम्मी हम लोग जा रहे हैं। क्या? हाँ सिर्फ 2 ही बैग लेके जा रही हूँ। देखिए ये भी फुल भरी हुई है। अब दूसरा सामान कल परसों वापस से आऊंगी तब लेके जाऊंगी। तो चलिए फिलहाल मैं चलती हूँ घर पे। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय मम्मी, जय श्री कृष्ण। बाय बाय अमन, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। बाय बाय हेमल। चलिए आपके बगल में थोड़ी ना जाने वाली हूँ।
तो चलिए चलते हैं घर पे और आप लोगों को मिलती हूँ सीधा मैं मेरे घर जाने के बाद। हे गाइस, तो फाइनली मैं मम्मी के घर से अपने घर पे पहुंच गई हूँ। रात के 1 बज गए हैं, बहुत ज्यादा ही लेट हो गया है और मेरा आज भी मार्केट का काम फिनिश नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मार्केट गई तो लेट हो गया था, तो मुझे जिस शॉप पे काम था वो शॉप तो क्लोज हो गई थी। तो वापस से हेमल कल फ्री होंगे तो उसके साथ मैं मार्केट जाऊंगी, बिकॉज हेमल अभी अपने काम में बिजी रहते हैं ना, तो वो ज्यादातर अपना काम फिनिश करते हैं। तो वो जब आए ना घर पे और हम लोग गए तो थोड़ा लेट हो गया था, तो शॉप हो गई थी क्लोज, इसलिए काम नहीं फिनिश हुआ। और उसके बाद सडनली प्लान बना के मम्मी के घर पे जाना है, चनिया चोली लेके आना है। तो 2 बैग में लेके आई थी, बिकॉज मम्मी के ना कितने दिनों से कॉल आ रहे थे कि तुम अपने चनिया चोली है उसे संभाल के रख दो, बिकॉज अभी तो सिर्फ नवरात्रि आएगी तभी वो चनिया चोली चाहिए, उसके बाद तो वो यूज नहीं होते। तो अब उसे अच्छी तरह से संभाल के सब कुछ रख दूंगी। तो अभी सिर्फ 2 ही बैग लेके मैं आई हूँ, दूसरे में वापस जब जाऊंगी कल या परसों तब सब कुछ लेके आऊंगी। तो चलिए फिलहाल अभी बहुत लेट हो गया है, अभी सीधा मैं एडिटिंग पे बैठूंगी। तो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग अब यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। क्या हुआ इसके बाइक को? नॉइज पॉल्यूशन, बट इतना आवाज